किसी भी वर्ग विशेष समुदाय समाज में सामूहिक कार्यक्रम रीति रिवाज उत्सव पर्व के लिए एक सामुदायिक भवन की आवश्यकता पड़ती, जिसमें सामाजिक बंधुओं का पूरा हक होता है, जहां पर समाज के लोग नियम के आधार पर कार्यक्रम विधिवत आयोजित कर सकते हैं। लेकिन ठीक इसके विपरीत आचरण होते हुए तब देखा गया जब स्वजातीय बंधु रमेश वर्मा निवासी बुधवारी पारा के द्वारा इस सामाजिक भवन पर एकाधिकार कर अवैध तरीके से धन का अर्जन कर आर्थिक लाभ उठाया जा रहा था, जिसे लेकर सकिल लोधी समाज डोंगरगढ़ द्वारा डोंगरगढ़ व्यवहार न्यायालय में शिकायत आवेदन पेश किया गया। उक्त सकिल लोधी भवन को शासन द्वारा प्रदान राशि से निर्माण कराया गया है, जिसे कब्जा करने की नीयत से रमेश वर्मा द्वारा एक नई समिति लोधी विकास समिति बनाकर अपने परिवार के सभी सदस्यों को शामिल कर कब्जा कर लिया गया था। उसे पुनः वापस समाज को सौंपने के लिए सकिल लोधी समाज द्वारा निवेदन भी किया गया। नहीं मानने पर भेंट मुलाकात में सामाजिक मुखिया से भेंट कर मुख्यमंत्री से चर्चा के बाद अनुविभागीय अधिकारी गिरीश रामटेके को मुख्यमंत्री द्वारा भेंट मुलाकात में 3 दिन के भीतर कार्यवाही कर वास्तविक सामाजिक पदाधिकारियों को भवन सौंपने के लिए निर्देशित किया गया। तब जाकर तहसीलदार राजू पटेल, थाना प्रभारी सुरेंद्र स्वर्णकार, नगर पालिका अधिकारी प्रमोद शुक्ला की उपस्थिति में ताला तोड़कर मौके पर पाए जाने वाले सामग्रियों को जब्त कर सील करने की कार्यवाही कर संबंधितों को लोधी भवन सौंपा गया। बहरहाल सामाजिक भवन तो समाज को सौंप दिया गया, लेकिन वही दूसरी ओर यह प्रश्न उठता है कि आखिर नगर पालिका परिषद डोंगरगढ़ द्वारा वर्ग विशेष समाज के भवन बाउंड्री वाल के अंदर सार्वजनिक सुलभ शौचालय का निर्माण किस नियम के अंतर्गत बनाया गया? क्या शौचालय का निर्माण पहले किया गया या फिर बाद में, या समाज के द्वारा कब्जा किया गया? आखिर इसका संचालन नगर पालिका परिषद किस अनुबंध मद पर संचालित है? इसका अर्थ पैसा समाज को या नगर पालिका डोंगरगढ़ को जाता है या नहीं? इसे लेकर परिषद में कब कैसे प्रस्ताव पास किया गया, इस बात की जानकारी लेने डोंगरगढ़ में पूर्व में कर्मचारी रहे और वर्तमान में मुख्य नगर पालिका अधिकारी के पद पर बैठे प्रमोद शुक्ला से बातचीत की गई, तो इस बात की जानकारी नगर पालिका में दस्तावेज देखने पर बताए जाने की बात कही, जबकि लोधी भवन खैरागढ़ रोड पर सूचना पटल पर खुले में शौच न करने और शौचालय सुलभ के इस्तेमाल करने के संकेत दिया गए हैं। लेकिन शौचालय जाने वाले व्यक्ति को शौचालय ढूंढते शौच कपड़े में ही करने पर विवश होना पड़ सकता है, किंतु शौचालय आम जनता को कहीं नजर नहीं आएगा। ये सोचने वाली बात है कि आखिर इस कारनामे में नगर पालिका परिषद के कौन कर्मचारी अधिकारी सम्मिलित है, इस बात का खुलासा बहरहाल नहीं हो पाए हैं। ये भी सोचने वाली बात है कि आखिरकार इस और स्थानीय प्रशासन इस मसले को सुलझाने में सालों साल क्यों लग गए? क्या इसे मुख्यमंत्री भूपेश सरकार के प्रायोजित कार्यक्रम भेंट मुलाकात के लिए प्रशासन द्वारा इस मामले को दबाकर रखा गया था? शायद यही कारण है कि मुख्यमंत्री के भेंट मुलाकात के आदेश के बाद इस ओर कार्यवाही की गई। डोंगरगढ़ से अमरीश टांडिया की रिपोर्ट। माटी लगा खोदा, ये तो सर ऐसा हो गया जैसे खोदा बाहर निकल चुका टाइप का काम हो गया है। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व डोंगरगढ़ के आदेशानुसार आज तहसीलदार थाना प्रभारी पुलिस बल की उपस्थिति में लोधी भवन का ताला तोड़कर संबंधित को सूचित किया गया था, उसके द्वारा आया नहीं गया, इसलिए ताला तोड़कर पंचनामा बनाकर हैंडओवर की कार्रवाई लोधी सर्किल समाज को की जा रही है।
क्या है पूरा मामला सर, हम बताएंगे हैं? मामला क्या है? इसमें एसडीएम साहब के आदेशानुसार हुआ है। सारी तो कब्जा किसका था इस पर? कब्जा इसमें रमेश वर्मा दुखुराम लोधी के द्वारा कब्जा करके रखा गया था, जिसमें न्यायालयीन आदेश के तहत एसडीएम साहब के द्वारा जो आदेश किया गया उसके तहत इसको तोड़ करके कब्जा देने की कार्रवाई की जा रही है। कब्जा किसको दिया गया सर? लोधी सर्किल समाज को देने की कार्रवाई की जा रही है। सर, यहाँ पर नगर पालिका का शौचालय भी है, इसको लेकर के कैसे किसके हैंड ओवर में है बताएंगे? अभी तो जो शौचालय समिति चला रही थी वो चलाएगी। कौन सी समिति चला रही थी सर? अब वो मैं नस्तिक देख के बता पाऊँ। सार्वजनिक शौचालय में शामिल है यहाँ का शौचालय, लेकिन उपयोग सार्वजनिक नहीं है क्योंकि सामाजिक भवन के अंदर है। उसको दिखवा लिया जाएगा। जानकारी देंगे। डिटेल में जानकारी बताना चाहूँगा कि लगभग 2002 के आसपास इस जमीन का भूमि पूजन मैं प्रदेश अध्यक्ष के नाते और हमारे जिला के पदाधिकारी, प्रदेश के पदाधिकारी मिलकर यहाँ भूमि पूजन किए थे 2002 के आसपास। यहाँ उस समय डोंगरगढ़ में एक बड़ा कार्यक्रम किए थे। उस समय आदरणीय अजीत जोगी जी सीएम थे प्रदेश का, धनेश पटेला जी मंत्री थे और सम्मानित डॉक्टर रमन साहब सांसद थे। बड़ा कार्यक्रम किए थे, उसी दिन इनका भूमि पूजन किया गया था। उस समय रमेश वर्मा सर्किल अध्यक्ष थे यहाँ का। उनके बाद एक बार और निर्वाचित हुआ, लगभग 1 से 2007 तक के वो सर्किल अध्यक्ष थे। उनके बाद हमारे 2-3 सर्किल तो बदल गए। वर्तमान में आज ओंकार लीलारी जी हैं, जिसके पहले दिनेश के पहले मोती वगैरह ऐसे क्रम से थे। एक्चुअल में राजनांदगांव जिला 10 सर्किल में है, उसमें एक हमारा डोंगरगढ़ एक सर्किल है। खैरागढ़ हो, छीखदान हो, डोंगरगांव हो, राजनांदगांव शहर हो, ग्रामीण हो, गंडई हो, ऐसा हमारे जिला अध्यक्ष का विधिवत निर्वाचन होता है, मतदाता सूची बनता है, प्रदेश का मतदाता सूची बनता है, सर्किल का मतदाता सूची बनती है। उनके बाद लगातार समाज के द्वारा इनसे आग्रह किया गया रमेश लोधी जी से, आप अब सर्किल अध्यक्ष नहीं है तो समाज का है ये भवन, तो जो सर्किल अध्यक्ष उनको चार्ज दे दीजिए। वो इधर उधर घुमा फिरा के यहाँ बेजा कब्जा करके एक परिवार लोधी सेवा समिति बना के इनको उपयोग कर रहा था और आय अर्जित कर रहा था। इस विषय में हम लोगों ने समय समय पे समाज पे और शासन प्रशासन को अवगत कराते रहे। कई एसडीएम में, कई तहसीलदार में केस चलते रहा, कार्रवाई बहुत स्लो चल रहा था। आदरणीय वर्तमान जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी अभी जो भेंट मुलाकात कार्यक्रम में 1 हफ्ते के आसपास पहले डोंगरगढ़ में आए थे, वहाँ समाज के द्वारा मुलाकात किया गया। हमारे जिला समाज के अध्यक्ष सर्किल के पदाधिकारी के 10-15 की संख्या में उनसे मिले, उनको अवगत कराया गया और सीएम को इस विषय में आवेदन रायपुर में जाके दिया गया था। वो कागज कलेक्टर के माध्यम से एसडीएम तहसीलदार को पहुंचा, उसमें कार्रवाई स्लो हो रहा था। उस संबंध में हमारे पदाधिकारियों ने सीएम साहब को अवगत कराया, सर ऐसी बात है, वो पूरे लोधी समाज का भवन है और एक परिवार उपयोग कर रहा है, दुरुपयोग कर रहा है और उनका आय का साधन मुख्य वही है, अच्छी बात नहीं है, ठीक है, मूल लोधी समाज को हस्तांतरित किया जाए। सीएम साहब उसी दिन वहाँ जो अधिकारी थे, कलेक्टर साहब थे, एसडीएम जो भी थे, उनको निर्देश किए कि 3 दिन के अंदर मूल लोधी समाज को भवन हस्तांतरित करें। और उन लोग भी गए थे विपक्ष वाले इनके रमेश वर्मा, उनको बोले कि 3-4 लोगों से समाज नहीं चलता। यदि ऐसी बात है तो मैं तो 4 साल हो गया सीएम, और इन लोग जो आए हैं इनको तो मैं 10-15 साल पहले से जानता हूँ। कई कार्यक्रम हुआ है, मैं जब सीएम नहीं था उनके पहले और सीएम बनने के बाद। इसलिए वो समाज को 3 दिन के अंदर मूल समाज को सौंपा जाए। उसी कार्रवाई में आज हम सब उपस्थित हैं, समाज के पदाधिकारी हैं और शासन प्रशासन द्वारा कार्रवाई करके चाबी देने की प्रक्रिया चल रहा है।